अंग्रेजी में एक मशहूर कोट है, एग्जाम्पल इज नॉट द मेन थिंग इन इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, इट इज द ओनली थिंग। यानी किसी को प्रभावित करने के लिए उदाहरण देना प्रमुख जरूरत नहीं है, बल्कि इकलौती जरूरत है। लेकिन कश्मीर घाटी हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जहां अच्छी चीजों को प्राथमिकता नहीं दी जाती और बुरे उदाहरण देकर वहां के युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी के भारत में आज भी एक ऐसी जगह है जहां फिल्म देखना और फिल्मों में काम करना एक गुनाह माना जाता है? ये सुनकर शायद आपको झटका लगा होगा, लेकिन ये सच है। कश्मीर घाटी हमारे देश का वो हिस्सा है जहां आज की तारीख में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है, और इसकी वजह यह है कि वहां के सिनेमा हॉल्स को आतंकवादियों ने, कट्टरवादियों ने जबरदस्ती बंद करवा दिया था और आज वहां कोई भी व्यक्ति सिनेमा हॉल में नहीं जा सकता। सिनेमा हॉल वहां पर है ही नहीं, और वहां की लड़कियों का फिल्मों में काम करना कट्टरपंथी लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अगर कश्मीर की लड़कियां फिल्मों में काम करके सफल हो भी जाएं, तो फिर उन्हें शाबाशी नहीं मिलती, बल्कि उनके खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है और उन्हें माफी मांगने पर मजबूर किया जाता है। 16 साल की जायरा वसीम के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जायरा ने फिल्म दंगल में रेसलर गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाया था। जायरा वसीम कश्मीर की रहने वाली है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जायरा से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उनके काम की तारीफ करते हुए कहा था कि जायरा से लोगों को सीख लेने की जरूरत है। लेकिन रूढ़िवादी सोच की जंजीरों को तोड़ने वाली जायरा का काम अलगाववादियों और कट्टरपंथियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इन लोगों ने सोशल मीडिया पर जायरा के लिए घटिया भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इससे जायरा वसीम पर एक तरह का दबाव पड़ा और फिर बिना किसी गलती के ही जायरा को पहले माफी मांगनी पड़ी और फिर बाद में उसका स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जायरा ने पहले माफी मांगी और फिर स्पष्टीकरण दिया। सवाल यह है कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया। 16 साल की एक बच्ची जिसने एक शानदार फिल्म में शानदार काम किया और आज उसे इसी के लिए माफी मांगनी पड़ रही है। वो उसे ये कहना पड़ रहा है कि वो किसी की रोल मॉडल नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए रोल मॉडल की परिभाषा क्या है, तो आप में से ज्यादातर युवा यही कहेंगे कि आपके लिए रोल मॉडल वो है जिसके नक्शे कदम पर चलते हुए आप कामयाब हो सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कश्मीर घाटी की रगों में नफरत के बीज बोने वाले अलगाववादियों के लिए रोल मॉडल की असली परिभाषा क्या है? अगर आप नहीं जानते तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखानी जरूरी है। यह तस्वीर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यह वर्ष 2017 का कैलेंडर है, यानी नए साल का कैलेंडर है, जिसमें एक आतंकवादी को हीरो की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह का कैलेंडर जारी करके अलगाववादी कश्मीर घाटी के युवाओं को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आतंकवादी ही उनका रोल मॉडल हो सकता है। इंटरनेट पर ऐसे कैलेंडर्स अलग अलग जगहों से अपलोड किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में स्थानीय लोगों के कैलेंडर्स के साथ साथ फोटोशॉप के जरिए छेड़छाड़ करके भी आतंकवादियों की तस्वीरें लोगों ने लगाई हैं। लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी तस्वीरों और ऐसे कैलेंडर्स को इंटरनेट के जरिए लगातार फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस कैलेंडर को लगातार फैलाया जा रहा है और कई जगह इस कैलेंडर की फोटोशॉप भी की जा रही है। ऐसे में बात एक बार फिर से वहीं पर आ जाती है कि हमेशा आतंकवादी और कट्टरपंथी ही कश्मीर के पोस्टर बॉयज क्यों बनते हैं? कोई पॉजिटिव और प्रतिभाशाली व्यक्ति कश्मीर का नायक क्यों नहीं बन पाता? आज कश्मीर घाटी के युवाओं के साथ साथ पूरे देश को यह तय करना होगा कि कश्मीर का असली रोल मॉडल कौन है। हमें लगता है कि कश्मीर की असली आवाज 16 साल की जायरा वसीम है, जिन्होंने अपने सपने को चुना, इतनी हिम्मत दिखाई। कश्मीर की असली रोल मॉडल नन्ही तजामुल इस्लाम है, जिसने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश और अपने राज्य के लिए गोल्ड मेडल जीता। कश्मीर के असली रोल मॉडल आमिर हुसैन लोन है, जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। दोनों हाथ ना होने के बावजूद आमिर गर्दन के सहारे बैटिंग करते हैं और पैरों से बॉलिंग करते हैं, लेकिन क्रिकेट को नहीं छोड़ा। कश्मीर के असली रोल मॉडल बडगाम जिले के वो बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में भूटान में हुई इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ मार्शल आर्ट्स में 6 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि कोई इनकी बात नहीं करता।
इन सब में ज़ायरा वसीम की कोशिश काफी क्रांतिकारी है, क्योंकि उन्होंने तमाम रूढ़िवादी विचारों को तोड़ते हुए फिल्मों में काम करने की हिम्मत दिखाई। जिस कश्मीर घाटी में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है, वहां की एक लड़की फिल्मों में काम करती है तो वो एक नया उदाहरण पेश करती है। डीएनए में हमने समय समय पर आपको कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की मदद से ये जानकारी दी है कि कश्मीर की असली आवाज वो है जो या तो आप तक पहुंचती ही नहीं या फिर उसे आपके पास आने नहीं दिया जाता। इसलिए आज कट्टरपंथियों को शर्मिंदा करने के लिए कश्मीर के हर युवा की हौसला अफजाई करना जरूरी है। आज हम ऐसे सभी कश्मीरी युवाओं की हिम्मत बढ़ाएंगे जो पॉजिटिव सोच रखते हैं और देश और दुनिया के सामने एक अच्छी मिसाल पेश करना चाहते हैं। इस खबर में विश्वसनीयता के पैमानों की अगर हम बात करें तो पहला पैमाना यह है कि हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं। तो इस खबर में हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद नहीं था, क्योंकि यह खबर सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आई है। दूसरा पैमाना खबर की कसौटी, यानी ये खबर सत्यापित है या नहीं। तो आपको बता दें कि ये खबर सत्यापित की गई है। इसके लिए हमने ज़ायरा वसीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ अपने रिपोर्टर और दूसरे कई सूत्रों की मदद ली है। तीसरा पैमाना एक्सपर्ट्स की राय। इस खबर में राजनीतिक हस्तियों और कश्मीर के आम लोगों की राय ली गई है। और चौथा पैमाना ये कि इस खबर में तकनीकी विश्वसनीयता है या नहीं, यानी इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। इस खबर में जो तस्वीरें आप देखेंगे वो जी न्यूज़ और तमाम न्यूज़ एजेंसीज के कैमरों से रिकॉर्ड की गई हैं, इसलिए आप इन तस्वीरों पर और इन वीडियोस पर भरोसा कर सकते हैं। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। जिसने कश्मीर का नाम रोशन किया वो खुद को कश्मीरी बच्चों का रोल मॉडल क्यों नहीं मानते? मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों ने मुझे अपना रोल मॉडल मान लिया है, बट आई थिंक मैं उनके लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं हूँ। वो ये ना सोचे कि मैंने एक्टिंग की तो वो भी एक्टिंग कर सकते हैं। क्या कश्मीर की ज़ायरा पर अलगाववादियों की बुरी नजर पड़ गई? ज़ारा खान जिसने दंगल फिल्म में बहुत अच्छा रोल किया। हमारे बच्चे दे आर शोइंग, जो स्पोर्ट्स में बच्चे जा रहे हैं वो एक्सेल कर रहे हैं, पर बदकिस्मती ये है कि हम उनको वो मौका फराहम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अप्रिसिएशन नहीं हो रही है। कौन तय करेगा कि कश्मीर का रोल मॉडल कौन है? ज़ायरा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम और पूरा देश आपके साथ है। किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, माफी मांगने की तो कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। बदकिस्मती की बात यह है जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी हमारा नौजवान, जो भी हमारी बच्ची बच्चा माँ बहन, जो भी यहाँ से नौजवान उठ के नेशनल लेवल के ऊपर अपना नाम कमाएगा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नाम कमाएगा। यहाँ के जो अलगाववादी हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोग जो हैं वो नई ऊंचाइयां, दुनिया के नए मकाम छुएं। और देखिए, पत्थरबाजी की घटना करनी हो, बंदूकबाजी करनी हो तो ये लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर अपने माँ बाप का, अपना रियासत का अगर नाम कोई ऊंचा करेगा तो यहाँ के अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, पाकिस्तान के हमदर्द लोगों को ये बात पचती नहीं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अब समझ आ रहा है कि उनका हमदर्द कौन है और जम्मू कश्मीर का दुश्मन कौन है। ज़ोहरा ने जो फील्ड लिया उसकी चॉइस है, मैं फिर ये कहूंगा, उसने बाई चॉइस वहां पे गई है। अगर वो कोई टैलेंट उसमें है, अच्छी बात है, लेकिन अगर फेसबुक पे कोई उसे सवाल पूछता है तो सिर्फ उसी चीज को लेके हम इतना बवाल मचा रहे हैं, ठीक नहीं है। ये 16 साल की ज़ायरा वसीम है, जो धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं। आज पूरी दुनिया में इस कश्मीरी बच्ची के हुनर की बातें हो रही हैं। शुरुआत इन्ना करी थी पापा, मना कुतिया कह रहा था पपीता ना कमीनी, हम ना बिरता दिए 2-4 हाथों की पहलवानी अब तक गलों का। लोग इसके अभिनय की तारीफ कर रहे हैं।
लेकिन अफसोस, बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों के नाम का कैलेंडर निकालने वाले देश विरोधी तत्वों की नजर में एक आतंकवादी रोल मॉडल है, लेकिन कश्मीर से निकलकर देश और दुनिया में अपने हुनर का लोहा मनवाने वाली एक 16 साल की लड़की की काबिलियत ऐसे अलगाववादियों से बर्दाश्त नहीं होती। वो बच्ची जिसने सिर्फ एक्टिंग की है, गीता फोगट की, उसको डेथ थ्रेट्स मिलने लग गए। क्यों? कि उसने सिर्फ ये, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शी इज़ अ रोल मॉडल। अगर ये बच्ची रोल मॉडल नहीं है तो कौन है रोल मॉडल? आंध्रा, वो जो दुख्तराने कश्मीर हैं, वो लड़कियां जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हैं, जो इस मुल्क के अगेंस्ट जंग कर रहे हैं ऐलान करके, वो रोल मॉडल हैं इस मुल्क के। तो ये मुसलमान लीडर्स को ये पैगाम जाना चाहिए कि आप जो फतवे देते हैं, ओपिनियन देते हैं, उसके नतीजे क्या होते हैं। उनका ये कहना कि मुसलमान औरत कुश्ती नहीं लड़ सकती है, आज देखिए कि एक छोटी बच्ची को डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं। शर्म आनी चाहिए लीडरशिप को। आज सबको आना चाहिए, बोले नहीं, जायरा जो है हमारी बेटी है। आपको कितने मिले लोग जो सामने आए हैं जिन्होंने कश्मीरी एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट फतवा लगाया। 16 साल की उम्र आते आते इंसान में सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, लेकिन जब उसकी सकारात्मक सोच को दबाने की कोशिश की जाती है तो क्या होता है, ये खुद जायरा वसीम से सुनिए। मैम के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं हूँ। वो ये ना सोचे कि मैंने एक्टिंग की तो वो भी एक्टिंग कर सकते हैं। वो उनमें ज्यादा पोटेंशियल है। मेरे से बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, जो मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड हैं। एंड आई थिंक जो आप कर सकते हो, आप प्लीज वो ढूंढो, और ऐसे कोई रोल मॉडल या इंस्पिरेशन मत बना ले। यू नो, आप सोचते हो कि इसने कर लिया तो मैं भी करूंगा या ऐसा कुछ। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि जायरा वसीम को कश्मीर के युवाओं से यह कहना पड़ा कि कोई उसे अपना रोल मॉडल न माने। दरअसल कुछ दिनों पहले ही जायरा वसीम ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने कश्मीर में लड़कियों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन 16 साल की जायरा की बड़ी सोच नफरत का एजेंडा चलाने वाले अलगाववादियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने 16 साल की कश्मीरी लड़की के खिलाफ नकारात्मक एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। अगर कोई बच्चा, कोई लड़का बंदूक उठा के साथ फोटो लेता है तो फेसबुक में उसको देखते हैं लोग। मगर ये जो असली हीरो हैं हमारे, 8 साल का बच्चा हाशिम, पूरे कंट्री को उसने रिप्रेजेंट किया। इसमें कराटे में छोटा सा है, नजर भी नहीं आता अभी, पर इनको सेलिब्रेट करना है सर हमने। ये कितने दुख की बात है कि एक कश्मीरी लड़की आगे बढ़कर जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अपनी कोशिशों के लिए कट्टरपंथियों का दबाव सहना पड़ता है। बिना किसी गलती के सोशल मीडिया पर जाकर पहले माफी मांगनी पड़ती है और फिर उस माफी पर भी अपनी सफाई देनी पड़ती है। हालांकि जायरा वसीम बार बार किसी भी दबाव की बात से इनकार कर रही हैं, लेकिन उन पर जो दबाव है उसे कोई सामान्य से व्यक्ति भी महसूस कर सकता है। काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को, मुस्तकबिल को आगे लेना चाहता है और उसको आप हैरेस करेंगे, मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है। उसके बाद उसको ट्रोल करना, फेसबुक पर गालियाँ लिखनी या धमकियाँ देनी, मुझे लगता है ये एक कमज़रफ़ी से ज़्यादा ये है कि लोग इतने गिर गए हैं कि किसी की जो अगर कोई अपने किसी फील्ड में अपना आप को पहचानना चाहते हैं, वो उसको वो करने नहीं देते हैं। मैं जायरा अगर इस चैनल के थ्रू वो सुन रही हो, एवरी कश्मीरी इज प्राउड ऑफ यू। मैं खासकर लड़की, एज अ कश्मीरी बेटी, वेरी प्राउड जायरा के काम से। जायरा ने स्टेटस जो चढ़ाया है कि कोई कश्मीरी सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इससे हर्ट होना चाहिए। ये एक गर्व की बात है कश्मीरी सोसाइटी के लिए, कश्मीरी यूथ के लिए, कश्मीरी लड़कियों के लिए। मैं खाली उस बच्ची से और उस जैसी तमाम बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि जो आप कर रही हैं उसको पूरी कन्विक्शन के साथ करिए।
आसमान आपका है, पूरा जहान आपका है। अगर आप सही हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस बात को लेकर कभी भी माफ़ी मांगने की या शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। आज पूरे देश के सामने ये सवाल रखना जरूरी है कि कश्मीर का असली रोल मॉडल कौन है। कश्मीर का रोल मॉडल हाथों में पत्थर लिए अलगाववाद की राह पर चलने वाले देश विरोधी तत्व कभी नहीं हो सकते। सही मायनों में कहें तो कश्मीर की असली रोल मॉडल ज़ायरा वसीम है। ये सब स्कूल की तरफ से हुआ था। मेरे स्कूल में, मेरा जो स्कूल है कश्मीर में, सेंट पॉल्स, वहाँ पर कुछ कास्टिंग शुरू हुई थी और फिर मेरी जो प्रिंसिपल है ग्रेस मैम, उन्होंने मेरा नाम दिया था और फिर मैंने ऐसे ऑडिशन दिया, फिर किसी आर्ट के लिए सिलेक्ट हुई, फिर मैंने आर्ट शूट किया और फिर मैं फिल्म में ऑफर आया मुझे ऐसे ऑडिशन का और फिर मैंने ऑडिशन दिया। कश्मीर की असली रोल मॉडल नन्ही तजामुल इस्लाम है, जिसने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। कश्मीर का असली रोल मॉडल वो आमिर हुसैन लोन है, जिन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद न सिर्फ अपनी विकलांगता को अपनी ताकत बनाया, बल्कि आज वो कश्मीर के हजारों युवाओं की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता। कश्मीर के असली रोल मॉडल बडगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले वो 7 बच्चे हैं, जिन्होंने हाल ही में भूटान में हुए इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ मार्शल आर्ट्स में 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर न सिर्फ देश के तिरंगे का मान बढ़ाया था, बल्कि कश्मीर को एक नई पहचान दी थी। हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम पहले से ही आज़ाद हैं। हमारा भारत अच्छा है। अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। कश्मीर के असली रोल मॉडल वो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई के दौरान ABCD के साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि I फॉर इंडिया, और जब इन बच्चों से पूछा जाता है कि उनके मुल्क का नाम क्या है, तो उनकी जुबान से पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान की मधुर आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर बंदे आते हैं, उनको हटाना है, वो हम हमारे इलाके में नहीं आने देंगे। उनको तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए और हम बहुत मेहनत करेंगे अपने भारत के लिए। ये सब ज्वाइन करना चाहती है। वहाँ जाकर हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। किसी देश के सुनहरे भविष्य में उसके युवाओं का वर्तमान और बच्चों के भविष्य की सबसे अहम भूमिका होती है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि आज धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में युवाओं के वर्तमान पर कुछ मौका परस्त लोगों ने बड़े बड़े पत्थर डाल रखे हैं। लेकिन कश्मीर का युवा ऐसे लोगों की सोच अच्छी तरह समझ चुका है। जब भी ऐसा टैलेंट सामने आता है तो हम उसको एनकरेज करने की बजाय डिस्करेज कर देते हैं और वो टैलेंट फिर आगे जाने के बजाय डर के मारे पीछे झुक जाते हैं और बैठ जाते हैं। ऐसे हादसे पहले भी बहुत बार हो चुके हैं कश्मीर में। पिछले साल भी न्यू ईयर के टाइम पे ऐसे प्रॉब्लम्स हुए थे जब काफ़ी सारे लोगों ने, यहाँ के यंगस्टर्स ने कुछ कोशिश की थी यहाँ के कश्मीरियों को देने के लिए। उससे पहले एक और प्रकाश बैंड यहाँ पे हुआ था, गर्ल्स बैंड हुआ था, तब भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आप देखें, जब भी टैलेंट सामने आता है तो हमारे अपने लोग ही उसको डिस्करेज कर देते हैं। देखिए, एवरी सेट ऑफ इंडिविजुअल हैज डिफरेंट टैलेंट, तो उसको देखते हुए अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, या थिंग्स विच आर कंफर्टेबल टू द सोसाइटी, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ टैलेंट। तो ज़ायरा वसीम हैज़ हर ओन टैलेंट, सो इफ शी हैज़ शोन हर टैलेंट शी कैन बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो यू शुड नॉट डिस्करेज her in this way because कोई अगर काम अच्छा करना चाह रहा है, somebody is trying to portray their talent, तो never discourage such things. जरा सोचिए, एक तरफ कश्मीर के वो युवा हैं जो आजादी की मांग करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ कश्मीर के ये युवा और मासूम बच्चे हैं जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये भारत के लिए जीना चाहते हैं और भारत के लिए ही मर मिटना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए सारे जहां से अच्छा इनका अपना हिंदुस्तान है।
हम बुलबुले हैं इसकी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारा सारे जहां से